हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो गेस कीजिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी नंद आई हैं, तो उनको लेकर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो इसलिए तैयार हो चुके हैं सभी लोग लगभग। तो बच्चे भी जा रहे हैं, इसलिए बच्चों के लिए पानी भी लेकर जाना ज़रूरी है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। उनको रास्ते में प्यास भी लग सकती है। तो हमारा पानी भी रेडी है, तैयार हो जाएगा। एक थैले में ले ली हूँ पानी। और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं घूमने के लिए, क्योंकि सबको पता होगा कि छुट्टियों का टाइम चल रहा है, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। तो ये एक महीने में बच्चे कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं। उनको फिर घर में अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों के डिमांड से, और नंद मेरी आई हैं, उनके बच्चे सब लोग बोलते हैं कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं गांव में रह रही हूँ, अब मैं गांव में ही रहूँगी, क्योंकि गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा गांव है, गांव मेरा बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, सबको हम लोग इकट्ठा करके जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी देवरानी है, मेरी नंद हैं, और मेरे बच्चे हैं, देवरानी के बच्चे हैं, और मेरी बहन के बच्चे हैं। मेरी बहन भी इसी घर में ही है, एक घर में हम बहनों की शादी हुई है चाचा दादा में। तो बहन नहीं जा पा रही है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको, इस समय वो प्रेग्नेंट है, इसलिए नहीं जा रही है। तो हम लोग जा रहे हैं। हमारी चाची भी जाना चाह रही थी, लेकिन वो उनका मतलब घुटने में दर्द होता है, इसलिए वो नहीं जा रही हैं। तो हम ही लोग बच्चों को लेकर जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा गांव कितना प्यारा है। यहाँ भैंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, गाय भी मिलेंगी देखने के लिए। गांव का वातावरण ऐसा होता है कि चाहे जो आए उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है गांव में। यहाँ पे शुद्ध हवा, हर चीज़ शुद्ध मिलता है। यहाँ दूध भी शुद्ध मिलता है, कोई मिलावट नहीं। तो ये नहर है, नहर में अभी पानी नहीं आ रहा है। जब पानी आता है तो खेतों की सिंचाई वगैरह होती है, और जितने भी जानवर होते हैं सब पानी पीते हैं। तो अभी एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि एकदम तालाब के जैसे है। ये दिख रहा है जैसे तालाब ही है। चलिए आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि तालाब कैसा होता है। जिसके यहाँ तालाब हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे खेतों में बहुत बड़ा तालाब है। तो आप लोग तो गेस कर ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं खेत अपने, अब वहाँ घूमने जा रहे हैं बच्चों को लेकर। वहाँ तालाब है, बाग बगीचा है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे। तो देखिए भैंस भी आ रही है। हम लोगों को डर भी लग रहा है, क्योंकि रास्ते में आ जाती हैं तो डर लगता है, जानवर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। और ये जो दिख रहा है ना, ये किसी की समाधि है मेरे गांव में। मतलब कुछ लोग अपने ही खेत में समाधि बनाकर अपने पूर्वज को वहीं पे दफना देते हैं। तो खेत में हम लोग आ गए हैं बच्चों को लेकर, सब लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एकदम खुला खुला सा लग रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ। यहाँ की हरियाली सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आना हुआ खेत में। जल्दी हम लोग जाते नहीं हैं। नंद हमारी आई हैं, तो इसलिए उनको घुमाने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए हम लोग घर से निकले हैं। तो आप लोगों को पता है कि मेरी सासू माँ नहीं है, इसलिए सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों को निभानी पड़ती है। तो बच्चों को लेकर हम लोग खेत में आ गए हैं। और ये मेरी बेटी है छोटी वाली, जो कि वीडियो बना रही है। और मेरे पीछे जो दिख रहा है आप लोगों को, वो पावर प्लांट है। यहीं पे बिजली का उत्पादन है मतलब। और ये जो जिस जगह पे बना हुआ है पावर प्लांट, यहाँ हम लोगों का बहुत सारा खेत था, खेत चला गया है, और उसी खेत पे ही बना है। 5 गांव का खेत मिलाकर तब जाकर ये पावर प्लांट बना हुआ है। और बहुत अच्छा है। ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये जामुन का पेड़ है। और इसमें जामुन बहुत सारे लगे हुए हैं। इतने छोटे छोटे जामुन हैं, लेकिन कच्चे हैं। खाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन कच्चा कैसे खाऊं। जब ये पक जाएगा तब मिलेगा खाने के लिए। लेकिन बहुत सारा जामुन लगा हुआ है, और बहुत सारा आम का भी पेड़ है। सब लोग अपने खेत में ही पेड़ लगा देते हैं, तो ताकि वो मतलब फल दे।
खाने के लिए। और जहाँ मेरा खेत था, जिस जगह पे पावर प्लांट बन गया है, वहाँ हम लोगों का खेत था, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा पेड़ लगाए हुए थे, तो वो सब चला गया है और कट भी गया पेड़, तो इसलिए हम लोगों का नहीं बचा। तो हम लोग आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने खेत में जो तालाब बना हुआ है, बहुत बड़ा तालाब है। तो यहाँ पे कहते हैं मगरमच्छ भी रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चों को डराने के लिए बोला जाता है। और मछलियाँ भी पाली जाती हैं यहाँ पे, गांव के लोग मछलियाँ भी पालते हैं। वो मंदिर छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हमारी जो खेत में हमारे गांव की जो माता रानी है, उनका मंदिर है। हम लोग पूजा करने वहीं पे आते हैं। और ये तालाब इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि मैं कैसे बताऊं। जो मेरे घर के लोग थे, मेरे गांव के लोग थे, पहले यहीं पे आके नहाते थे और कपड़े वगैरह धुलते थे। जब कुआं या पानी की सुविधा नहीं थी घर में, तो यहीं तालाब में ही सारा काम किया जाता था। तो मेरे पति लोग, मेरे देवर लोग, सब लोग यहीं पे आते थे, तैरते थे, बहुत इंजॉय करते थे। उनका बचपन इसी गांव में बीता है। और ये मेरे गांव के लोग हैं, और ये अपनी भैंस को ले जा रहे हैं, अभी नहलाएंगे और पानी पिलाएंगे उसको। और तो फिर हम लोग वहीं पे खड़े हुए थे, तो डर की वजह से हम लोग साइड में आ गए हैं, क्योंकि भैंस है, मार दे तो हो गया फिर। तो चलिए हम आप लोगों को और दिखाते हैं। इस साइड में बगल में मेरा खेत है। अब मैं नहीं बता सकती कि कितना खेत है, लेकिन है हम लोगों का खेत इधर। तो आज मस्ती भरा दिन है, बच्चों का दिन है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देवरानी उधर मेरी वीडियो बना रही है, अपना स्टेटस लगाने के लिए, इंस्टाग्राम में डालने के लिए। और सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। जो गांव के लोग बैठे हुए थे वो भी देख रहे थे, सब हंस भी रहे थे कि शहर के लोग आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो हम लोगों को कभी भी घूमना फिरना होता है तो जाएं कहाँ। शहर तो अक्सर इंसान जाता ही रहता है, लेकिन वहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता ठीक से, कुछ घूमने को भी नहीं मिलता, और इतने सारे बच्चे हैं कि कहाँ लेकर जाएं। इसलिए गांव से अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये आम का पेड़ है जिसमें बच्चे लटक कर झूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा आम का पेड़ है और ये बहुत मजबूत है, इसको कितना भी पकड़ के लटको लेकिन टूटता नहीं है। तो मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं सब लोग पकड़ के झूल रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, वो भी सबके बीच में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो ये मेरी नंद भी अपनी बिटिया रानी को झुलाएंगी, उसी पे झूला, तो वो भी झूलेंगी, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गांव में। वो भी शहर में रहती हैं, शहर में ये सब देखने को नहीं मिलता है जो गांव में देखने को मिलता है। गांव में ये झूला, खेत खलिहान, गाय भैंस, तालाब, नदी नहर, ये सब गांव में ही मिलता है। शहर में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए बच्चों को लाने का मकसद मेन यही था कि बच्चे कहीं घूमने नहीं जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग बचपन में देखे हैं, जितना हम लोग बचपन में एंजॉय किए हैं, वो आपके बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसलिए लाने का मेन मकसद यही था कि उनको दिखाया जाए, यहाँ का माहौल दिखाया जाए गांव का। तो ये सारे बच्चे इधर किनारे साइड में बैठकर आनंद ले रहे हैं। सब बच्चे फुल एंजॉय में हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी देवरानी यहाँ तालाब के पास बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टानें रखी हुई हैं, तो उसी पे हम दोनों बैठकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा लगेगा जब बहुत दिन बाद आए हों ऐसी जगह पे, तो अच्छा लगेगा ही। और मेरा आदित्य भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो हम देवरानी जेठानी एकदम बहन के जैसे रहते हैं, कभी भी हम दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है, बहुत प्यार से रहते हैं। ये जो तालाब है थोड़ा नीचे है, तो मैं नीचे गई थी, तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि
चढ़ना पड़ता है, ऊंचाई पे है ना, इसलिए तो मैं चढ़ गई हूँ। अभी बच्चे घर नहीं जाना चाहते हैं। मैं बहुत देर से कह रही हूँ अब चलते हैं घर, हो गया बहुत हो गया, लेकिन अभी कोई जाना नहीं चाह रहा है। सब लोग यही कहते हैं कि रुकिए थोड़ा सा और आनंद ले लेते हैं तो फिर चलते हैं। यह है कि अभी टाइम बहुत सारा बचा हुआ था हम लोगों के पास, इसलिए जी भर कर बच्चे खूब एंजॉय कर लें, हर जगह घूम फिर लें। तो जब हम लोग जाने लगे, अब हम लोगों का जाने का टाइम हो गया है, तो हम लोग जाने लगे तो मेरी नज़र पड़ी काली मिट्टी पे। तो ये जो मिट्टी है इससे बाल धोया जाता है। पहले हमारी नंद लोग थी, हमारी सासू माँ थी, तो इसी से बाल धुलती थी। उनके बाल भी बहुत अच्छे रहते थे और सिर में ठंडक रहती है। ये जो काली मिट्टी है ये बहुत कीमती होता है। तो मेरी जो नंद हैं बड़ी वाली, वो मुझसे एक बार बोली थी कि भाभी जब खेत में जाइएगा तो वो काली वाली मिट्टी ज़रूर ला कर रखिएगा, जब मैं आऊँगी तो ले जाऊँगी, वो मिट्टी मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी ननद के लिए ये मिट्टी ले रही हूँ। मैं तो धुलती नहीं हूँ क्योंकि मैं शुरू से नहीं धुली हूँ इससे, इसलिए मुझे नहीं ज़्यादा पसंद है। जब तक शैम्पू ना लगाएं तो बाल का तेल तो छूटता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी ननद के लिए ये इंतज़ाम कर रही हूँ, ये ले रही हूँ मिट्टी। बहुत सारा है, इसलिए जितना खुदा हुआ था उसी को मैं भर रही हूँ, बाकी है तो बहुत सारा। तो बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, सब रखवा रहे हैं। मेरा बाबू भी रख रहा है लेकर, और ये देवरानी की बिटिया है छोटी सी, वो भी रख रही है, मेरी हेल्प कर रही है। जब बच्चों का हाथ लग जाता है तो काम बहुत जल्दी होता है। तो फाइनली मैं रख ली हूँ मिट्टी, तो मैं घर जा रही हूँ अब। और आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे आगे आगे चले जा रहे हैं, मैं ही पीछे लास्ट में बची हूँ। मिट्टी भरने लगी तो इसलिए टाइम लग गया उसमें। और नंद मेरी देवरानी और बच्चे सब लोग आगे हो गए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग गांव से हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और गांव कैसा लगता है ये भी बताइएगा। तो गांव तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं अब। और बच्चे थक भी गए हैं, पैर भी दुखने लगा है। पावर प्लांट से ये धुआं अक्सर निकलता रहता है। पावर प्लांट हमारे घर के पास ही है, बहुत बड़ी कंपनी बनी हुई है ये यहाँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।